की जय। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि वो हमें आशीष देते हैं, हमें शामत देते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, हमारा हाथ थामे रहते हैं, हमारे ऊपर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखते हैं। और जो लोग उसकी करुणा की बाट जोहते हैं उन पर अपनी करुणा को बरसाते रहते। इसलिए प्रभु कहते तुम ढूंढो और पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो एवरीडे हम लोग को जब भी ज़रूरत होती है हमें प्रभु को ढूंढना है, प्रभु को खोजना है और खटखटाना है आशीष पाने के लिए। जो भी हमें ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने मेहनत से नहीं प्राप्त कर पा रहे और हर प्रकार के परिश्रम में परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए। हालेलुया जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, जो हमारा परमेश्वर है, उद्धार करता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। और महान होकर भी दयालु परमेश्वर है, और परमेश्वर होकर भी वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मनरंगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड गुरुचरण एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन जो कोई भी जुड़ रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है और हमें भी अपनी महानता को देते हैं, हमें भी ऊंचा उठाने के लिए उसने हम पर करुणा दृष्टि की है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ सके। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। प्रभु की जय जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो। थैंक यू राजाओं के राजा की जय जयकार हो। हर रुकावट बंधन बाधा दूर हो, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि हर रुकावट बंधन बाधा दूर हो, प्रभु की महिमा बहने पाए। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो, परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए। हालेलुया। हम प्रभु से मदद मांगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति आराधना करते तेरे चरणों में आते हैं। एक एक के लिए तेरी आशीष को, तेरे अनुग्रह को हम मांगते हैं। एक एक आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरे निकट आने के लिए, तुझमें एक चित होने के लिए। प्रत्येक अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को तेरे नाम की महिमा में, तेरे वचन को सुनकर तेरी महिमा करने में और तेरे नाम की स्तुति करने में आशीष के सोते हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जो भी रुकावट है, जो भी बंधन है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। यस, प्रभु यीशु के नाम से हर रुकावट और बंधन बाधा दूर होने पाए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, परमपिता परमेश्वर की जय हो। हर एक बंधन दूर हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, राजाओं के राजा की जय हो। परमपिता परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हर रुकावट बंधन बाधाएं जितने भी है, यीशु के नाम से हम हाथ उठाते हैं उस सारे शैतानी ताकतों के विरोध में। जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी अंधकार की ताकतें, विभिन्न तरह की दुर्बलताएं, शैतान अंधकार की शक्तियां विरोध में जितना एक एक काम करते, यीशु के नाम से उनके विरोध में हम हाथ उठाते हैं। इसी वक्त नष्ट हो जाए, इस वक्त खत्म हो जाए। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ एक एक अंदर आए, प्रभु की अद्भुत आशीष एक एक अंदर आए, प्रभु की महिमा एक एक अंदर आने पाए और परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो इसी वक्त। यस लॉर्ड, थैंक यू। परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो इनके अंदर। थैंक यू लॉर्ड। तो दयालु परमेश्वर है, अपनी सामर्थ से में घेरे रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसीलिए प्रभु तूने हमें कहा है तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर के सामर्थ पर हो। यस, हमारे परमेश्वर पिता ने कहा है तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर नहीं हो वरन परमेश्वर के सामर्थ पर हो, कि वो कितना सामर्थ हमारे लिए प्रकट करते हैं, वो हमारे लिए कितना वो सामर्थी है और अत्यधिक सामर्थ से हमारे लिए हमारे बिहाफ में काम करते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे बिहाफ में उसने जान दी है। हालेलुया, और कोई काम करना बाकी ना रहा। उसने प्रेम का चरण सीमा दिखाया है, उसने जान दी है। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद एक एक को बचाने के लिए, एक एक को सामर्थ देने के लिए, एक एक को बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, एक एक को हर तरीके से तेरे निकट
जीवन की भरपूरी में भरपूर जिंदगी जीने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए तूने मनुष्य रूप धारण किया, स्वर्ग को छोड़ा, क्रूस पर अपनी जान दिया है और जी उठाया। एक एक को हर पाप बुराई शैतान के अधिकार में से तूने जिल्ला उठाया। हालेलुया जीसस। वही पुनरुत्थान की सामत, यस वही पुनरुत्थान की सामत आप रिसीव करें। वही पुनरुत्थान की सामत एक एक घर में प्रवेश करे। इस समय जहाँ कहीं भी भाई बहन देख रहे हैं, एक एक घर में प्रवेश करें, इनके बच्चों को छुए, इनके परिवार के एक सदस्यों को छुए, पति को, पत्नी को, माता पिता, भाई बहन, इनके घराने को छुए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष पूरे जगत के लिए, पूरे घराने के लिए तू और तेरा घराना उधार पाएगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तू ही केवल नहीं, तेरा घराना उधार पाएगा, तेरा घराना आशीष पाएगा। हालेलुया। वही सामर्थ, वही आशीष इस वक्त, वही अनुग्रह एक एक जीवन में हम उंडेलते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, जो सब अधिकारियों को हमें देता है। अधिक जिसने कहा है सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे हाथ में मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, जाके प्रचार करो, सारा अधिकार, सारा सामर्थ मैं तुझे देता हूँ। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। उसी अधिकार और सामर्थ से एक घर में तेरी आशीष को डालते हैं, एक एक परिवार में परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह पर अनुग्रह, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अनुग्रह पर अनुग्रह को डाला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दया पर दया उड़ेली है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम और बहुत आपकी जिंदगी उड़ेली है। एक एक जीवन में, एक एक परिवार में, एक एक घराने में, हर तरीके से, हर एक क्षेत्र में, इनके जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई आने पाए। शरीर में चंगाई आए, मन में चंगाई आए, आत्मा चंगाई आए, इनके फाइनेंस में चंगाई आए, फाइनेंस में भरपूरी आए, फैमिली लाइफ में भरपूरी आए, जीवन आए, आनंद आए, क्योंकि हमारे आनंद के लिए तूने जान दी है। बहुत आपके आनंद को तूने उड़ेला लो, बहुत आपके आनंद को तूने उड़ेला। तेरा धन्यवाद देते शामत के समय के को सहायता कर, आशीष दे, अनुग्रह दे, महिमा प्रदान करते हुए महिमा से भर जाए। आप परमेश्वर की महिमा आत्मा सच्चाई से, परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। एक एक बच्चे बड़े सारे आत्मा से भर जाए, छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, हर बच्चे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे, सब एक एक घर में इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक उतारा है। एक एक परिवार के घर में अभिषेक उतारा है। एक एक घर में परमेश्वर का अभिषेक है। एक एक बच्चे बड़े परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, विश्वास से भर जाए, समझ से भर जाए। परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर से बात करने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जय जयकार करने वाले, प्रेम से भरने वाले, स्वप्न देखने वाले, दर्शन देखने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, समझ और सामर्थ बुद्धि से भरकर पराक्रमी बनने वाले, परमेश्वर सामर्थ पराक्रमी, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पराक्रमी हो जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन। अमन रंगदीप और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी है। माँ मोनिका, बाबा के लिए प्रेयर करना है। अच्छा, सो नहीं पाते हैं, ठीक है। और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग लिख सकते हैं स्क्रीन पर, और हम लोग प्रेयर करेंगे, निश्चय परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें माँ मोनिका के लिए, बाबा मार्टिन के लिए और बेटी रितिका के लिए, सबको लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी लोग हैं, आप भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट यदि चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरा धन्यवाद देते हैं। बहन को तूने आशीष दी, सामर्थ दी कि अपने माता पिता के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सके। इसे बड़ी आशीष दे कि परिवार में आशीष दे, मनोरंजन दे के घर में आशीष और बरकत आने पाए, और हर पापों को क्षमा कर, सामर्थ और शांति से भर, और तेरी महिमा इनके घर में बना रहे, शांति बनी रहे, भरपूरी बनी रहे। अब तक तूने संभाला है, तेरा शकम इनके जीवन में एवरीडे हुआ है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। माँ मोनिका, बाबा मार्टिन को तेरे हाथ को सौंपते हैं। आपका शामत और आशीष आए, आपके अनुग्रह इनके अंदर आए, हर दुर्बलता जाती रहे और उठने बैठने की शामत आ जाए। हर पाप उनको क्षमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम और लहू से शुद्ध हो जाए। सुनने की क्षमता उनको मिले, देखने की क्षमता उनको मिले, खाना खाने की क्षमता उनको मिले, उठने बैठने से के अच्छी नींद मिले। दुष्टात्मा अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए, दुष्टात्माओं की ताकतें नष्ट हो जाए, जिन्हें अनिंद्रा उनके जिंदगी में लाती है। अनिंद्रा की आत्मा दूर हो जाए,
परमेश्वर की ओर से नींद, अच्छी नींद उनको मिले, आराम मिले, परमेश्वर का अनुग्रह मिले, परमेश्वर स्वदूतों की सुरक्षा मिले और वो लोग प्रार्थना कर सके, स्तुति कर सके, परमेश्वर के वचन को याद कर सके, परमेश्वर की बड़ाई कर सके और परमेश्वर की उपस्थिति उन पर छाया करे। उनके शरीर में जो दुर्बलताएं वो दूर हो जाएं, अच्छा डाइजेशन हो उनका, सही से खा पी सके, उठ बैठ सके, आज अच्छी नींद सो सके और सही से चल फिर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की स्तुति कर सके, स्तुति सुन सके, स्तुति में भरे रहे। वैसे जितने भी बुजुर्ग, जितने भी परिवारों में हैं, एक एक भाई बहनों के घर में जितने भी माता पिता हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी छू ले, शांति सामता, एक एक बुजुर्ग, एक एक परिवार में उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हो। आपके परिवार में जितने माता पिता, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी हड्डी हड्डी अच्छा हो, आँखों की रोशनी अच्छी हो, आँखों में कोई इन्फेक्शन ना हो, आँखों में कोई मोतियाबिंद ना हो, अच्छी दृष्टि हो, कान में सुनने की क्षमता। इस वक्त सरस्वती मान परमेश्वर तो सृजनहार है, अनुग्रह और दया दीजिए हमारे माता पिता पर, एक एक माता पिता पर अनुग्रह दया उन्हें लिए कि वो अच्छे से सुन सके और वचन पढ़ सके, वचन सुन सके, स्तुति कर सके, उनका दिल दिमाग सही रहे, स्मरण शक्ति सही रहे, सही स्मरण शक्ति उनके अंदर हो, लोग भूलने वाले ना हो, हर एक भूलने की आदत दूर हो। चलने फिरने के लिए हम प्रार्थना करें, माता पिता सही से चल फिर सके, उनकी हड्डी हड्डी में कहीं फ्रैक्शन ना हो, कहीं चलते चलते गिर ना जाए, वो लोग सही से लोग अंदर बाहर आ जा सके। इसके लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से एक एक अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके गुड हेल्थ उनको बना रहे, परमेश्वर की संगति उनके जीवन में लोग ले सके, ऐसा अनुग्रह आए। एक एक माता पिता जब तक इस दुनिया में रहते हैं सही से खा पी सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, सही से वचन पढ़ सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन ही जिंदगी है, वचन ही जिंदगी। यदि माता पिता हैं इस दुनिया में, अगर बाइबल नहीं सुन सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, उनको कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ा उनका जो जरूरत है वो है बाइबल पढ़ना, वो है प्रार्थना करना, वो है प्रभु का गीत सुन सकना, प्रभु का गीत गा सकना। तो बुजुर्गों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, एक एक परिवार के बुजुर्ग के लिए हम लोग, एक एक फैमिली के बुजुर्गों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर एक एक परिवार के एक एक माता पिता को छू ले लो, उनके हड्डी हड्डी बुजुर्गावस्था में कई बार वो लोग गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसा कुछ भी ना होने पर जितनों की हड्डियां टूटी हैं, परमेश्वर के स्पेशल अनुग्रह उनके लिए हम उड़ेल देते हैं यीशु के नाम से। अनुग्रह लीजिए, उनकी हड्डियां जुड़ जाएं, वो लोग चल फिर सके, पाचन क्रिया अच्छा होने पाए, सामर्थ और महिमा बहने पाए, अच्छे से पचा सके, वो लोग खा सके, सुन सके, परिवार का प्यार और केयर मिल सके। यस, बुजुर्ग लोगों को लोग त्यागने ना पाए, उनको डांट डपट ना करे, वरन जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बहू है और जितने भी लोग रिश्ते लोग हैं, भाई बेटे बेटियां, एक एक बुजुर्गों को सही से देखने पाए, एक एक घर में बुजुर्गों को सही देखभाल मिल सके और बुजुर्ग लोग भी सही पेशेंस में रह सके, सही नेचर उनके अंदर होने पाए और सही से सारे बुजुर्गों को देखभाल मिल सके। परिवार के बेटों बहुओं और बेटे बेटियों के द्वारा से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उनको डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होता है बुजुर्ग अवस्था में, उसके लिए हम प्रार्थना करें डाइजेशन का प्रॉब्लम जाता रहे। हाँ पिता परमेश्वर के एक परिवार के एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाई शेजन, विनीता, उनके मम्मी पापा, सेजन की मम्मी, विनीता की मम्मी और उनके पापा, उनको तेरे हाथ सौंपते हैं प्रभु। वैसे जितने भी लोग हमारे भाई बहन इस समय है, उनके मम्मी पापा को तेरे हाथ सौंपते हैं, उनके पेरेंट्स को तेरे हाथ में सौंपते। छू ले लॉर्ड, छू ले, हर रोग बीमारी से बचा, बदलते मौसम की सर्दी खांसी से बचा, गैस्ट्रिक से बचा, गैस्ट्रिक दूर हो। कितनों के मम्मी पापा को गैस्ट्रिक है, पथरी है, शुगर है, प्रेशर है, देखने में तकलीफ है, चलने फिरने में तकलीफ है, और इस वजह से कितनों की कितने भाई बहन लोग अपने माता पिता से दूर रहते, जैसे सेजन, विनीता, ये लोग दूर रहते, लोग रांची में रहते, वो लोग केरला में रहते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर संभालेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के निकट रहेंगे, परमेश्वर आपके परिवार के हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आशीष देगा, अद्भुत रीति से प्रभु संभालेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है जिसे हमने पाया है। हालेलुया, यदि परमेश्वर हमें मिल गया है और हम परमेश्वर से अपनी बातें बताएंगे तो निश्चय ही प्रभु हमें शांति देंगे। हर काम में उपाय करेंगे, प्रभु उपाय करेंगे,
इसलिए प्रभु का धन्यवाद। आप बहुत धन्य हो, आशीषित हो कि आप परमेश्वर के निकट आ सकते हो। परमेश्वर का नाम आपको मिला है, परमेश्वर का वचन मिला है जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। सब कुछ अद्भुत तरीके से देता जाएगा, रुपये पैसे हर चीज़ जितना भी आपको ज़रूरत है, परमेश्वर अद्भुत आनंद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। छुले एक एक परिवार के एक बुजुर्गों को, एक एक माता पिता भाइयों का, उनको सही देखभाल हो और स्वर्ग राज्य जाने के लिए सही परमेश्वर की संगति में लोग रहने पाए, कान सुन सके, वो लोग बातें सही से कर सके और चलते फिरते परमेश्वर की महिमा करते स्वर्ग राज्य में जा सके। उनके गले को छू ले प्रभु, एक एक गले को छू ले लॉर्ड, हर पापों को क्षमा कर। इस समय एक एक अपने गले के लिए प्रार्थना करे, एक एक गले को छू ले प्रभु, एक एक गले को छू ले, एक एक गला प्रभु यीशु के नाम से महिमा का कारण बनने पाए कि बुजुर्ग लोग परमेश्वर की महिमा करें, मुंह खोलने पाए। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो मुंह नहीं खोल पाते परमेश्वर की महिमा करने के लिए। यीशु के नाम से कि पापों क्षमा हो जाए, यीशु के नाम से पाप क्षमा हो जाए, कि मुंह खोले कि अपनी आवश्यकताओं के लिए लोग पुकार पाए, अपनी आवश्यकताओं के लिए लोग पुकार पाए, परमेश्वर की स्तुति कर पाए, वचन बोल सके और नया ताकत एवरीडे उनके शरीर में आए, परमेश्वर का नया शामत आए। इस लॉर्ड एक एक गले को छूले। प्रभु चाहता है कि आप गले के लिए, अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें कि वो लोग पुकार सके प्रभु को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कि गले के हर पापों को क्षमा कर, सोच विचारों के पापों को क्षमा कर, हर एक बुजुर्ग सही सोच विचार में रहने पर, हर एक माता पिता सही सोच विचार में रहे, एक एक भाई बहन सही सोच विचार में रहे, हर एक अशुद्धियां जो बातचीत नुक्ताचीनी बहुत होता है यीशु के नाम से दूर हो जाए, से सारी नुक्ताचीनी की बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। सास बहू में अच्छा रिलेशन होने पाए, सास बहू में अच्छा रिलेशन होने पाए, सास बहू में अच्छा रिलेशन होने पाए यीशु के नाम से। लड़ाई झगड़े और दोषारोपण की बातें, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, एक एक जीवन से दोषारोपण की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाए, बहू के मुंह से, मन से, सास के मन से, ये और सारे एक बेटे बेटी के रिश्ते को महसूस कर सके यीशु के नाम से और परमेश्वर की महिमा कर सके। रितिका को भी तेरा सब, उसको जो भी सर्दी खांसी बुखार है यीशु के नाम से दूर हो जाए। जितने भी लोग सर्दी महसूस करे बदलते मौसम का, जितने वायरल से परेशान है यीशु नासरी के नाम से सारा वायरल दूर हो जाए, सारा सर्दी खांसी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से और भले चंगे हो जाए। एक हाथ का इन्फेक्शन जाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, सृजन और विनीता को, फैमिली को तेरे हाथ सौंपते, आपकी बड़ी आशीष उनके जीवन में आने पाए, उनके बिजनेस में तेरी आशीष आने पाए, बरकत आने पाए। साथ में जितने भी और भाई बहन लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना सोच रहे हैं प्रभु, उनको बिजनेस डिसाइड करने में मदद कीजिए कि कुछ बिजनेस वो करना चाहते हैं, बिजनेस डिसीजन लेने में मदद कीजिए। सही बिजनेस उसने स्वप्न दर्शन में दिखाइए कि उन्हें क्या बिजनेस करना चाहिए। हालेलुया। निंद्रा की आत्मा दूर हो जाए, सही तरीके से मैं प्रार्थना कीजिए। आप मत सोचिए कि केवल इनके लिए प्रार्थना हो रहा है, इसके साथ साथ मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, सबके परिवार के लिए। हालेलुया। स्पेसिफिकली जो आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। उनको छू ले प्रभु अपनी आशीष से भर, और विनीता के मम्मी पापा उनको छू ले, हर एक गैस्ट्रिक की बीमारी जाती रहे, हर एक शरीर में जो थकान है, प्रेशर है, हर एक प्रकार का जो तकलीफ है परिवार का दूर हो। एक एक बिजनेस में आशीष दो, आशीष देते हैं यीशु के नाम से। संतान की आशीष यीशु नासी के नाम से आने पाए, संतान की आशीष आने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग संतान के लिए समय प्रार्थना करें नाम बनाम तेरे शामती हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपका शामत आने पर और उन बच्चों को तेरे स्वरूप में बढ़ाएंगे, लोग वचन सिखाएंगे। जितने भी परिवारों में छोटे बच्चे हैं, मनीषा उनके और भी जितने भी भाई बहनों के घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को छू ले परमेश्वर पिता नाम बनाम संजीव, प्रीति और जितने भी परिवारों में छोटे छोटे बच्चे, एक एक परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी छू ले। हर बीमारी, वायरल परेशानी से बच्चा आपका शामत पहने पाए। जितने परिवार में बच्चे इस वक्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे, परमेश्वर के अद्भुत आशीष आने पाए और एग्जाम की तैयारी आने पाए, एग्जाम की आशीष आने पाए और परमेश्वर के नाम से अच्छी रीति से एक एक बच्चे एग्जाम्स को अपीयर कर पाएंगे यीशु के नाम से और अच्छे सफलता को पाएंगे। कितने हमारे जवान बेटे बेटियां हैं जो नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न तरीके से काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से शैतान के सारे काम नष्ट हो, दुष्टता के सारे काम नष्ट हो, अंधकार के सारे काम नष्ट हो,
जो लोगों को प्रार्थना करने नहीं देती है, कि बच्चों को बाइबल पढ़ने में रुकावट करती है, विश्वास करने नहीं देते। ऐसे जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, अब तक प्रार्थना नहीं करते अपने जरूरतों के लिए, ऐसे जितने अविश्वास के बंधन उनके दिल और दिमाग में है, यीशु के नाम से नष्ट हो। बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाहट आता है उनके अंदर, गुस्से की दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। एक एक परिवार के एक बच्चे में जो गुस्से की आत्मा दूर हो। कितने बच्चे ऐसे जिनको सिर में बहुत टेंशन रहता है, दर्द रहता है, यीशु के नाम से सिर का दर्द दूर हो जाए। एक एक बच्चों को आजाद करते हैं यीशु के नाम से, एक एक बच्चों को आजाद करते, एक एक बड़े हमारे जवान बच्चों को आजाद करते हैं शैतान के कामों से, बुरी आदतों से। जितने भी बच्चे अगर कुछ गलत संगति में है, नशा, आप विभिन्न चीजों में पड़े हैं, आप यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए, इस वक्त सामर्थ रिसीव कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आपके जवान बच्चे, आपके छोटे बच्चे सब पर प्रभु की आशीष को लीजिए। आप प्रभु का सामर्थ आपके बच्चों पे आता है। अद्भुत रीति से आपके बच्चे परमेश्वर की सुरक्षा में, स्वर्गदूतों की सुरक्षा में बढ़ेंगे और हर हानि से बचाए जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का अभिषेक हमारे एक एक बच्चों में आती है, इसी बात प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हर एक लोग के जीवन में प्रभु का शामित कुंडल देते। जितने लोग लकवे से परेशान है भाई बहन, जितने लोग लकवा है, जितने हार्ट का बीमारी है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, यीशु नासी के नाम से हार्ट के प्रॉब्लम जाते रहें, लकवे के प्रॉब्लम जाते रहें, रीढ़ की हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स है, रीढ़ की हड्डियों में जो दर्द है, यीशु के नाम से बैक पेन, गले के हड्डियों में जो जकड़न है, यीशु के नाम से दूर हो। और अब से ये सही रीति से वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और महिमा करेंगे। जब भी तकलीफ होगा बाइबल पढ़िए, जब भी दर्द होगा, पीड़ा होगा, टेंशन होगा, आप बाइबल को पढ़िए। जिनके पास नया नियम है, नया नियम को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। आपका सिर दर्द चला जाएगा, टेंशन चला जाएगा। जिस भी तरह का बेचैनी परेशानी आती है वो एवरीडे आती रहती है, परंतु आपको मेडिसिन बताया गया है। प्रभु यीशु का वचन है, नया नियम है, पुराना नियम है, सब जैसा जो भी चीज़ है आपके पास आप उसको पढ़िए। किसी ने आपको दिया होगा, नया नियम दिया होगा, आप उसको पढ़िए। अब वो मेडिसिन का काम करेगा, वो भोजन का भी काम करेगा, वो रुपये का भी काम करेगा। आप आए और उसको पढ़िए और तो फिर उससे शांति आने लगेगी, आराम आने लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उपाय किया। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले दुनिया को बनाया, और दुनिया उस समय सुंदर नहीं था, बेडौल थी, सुनसान थी, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के रहने लायक, उसको डर न लगे, उसको खाने पीने का चीज मिल सके, सब कुछ सुंदर उसने बनाया। छठवें दिन में उसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। सब कुछ कंप्लीट किया परमेश्वर ने। वो आपकी चिंता करता है, लेकिन बोलता है मेरे पास आओ, भूखे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, थके लोगों मेरे पास आओ। बहुत सारा मेहनत कर करके थक गए हो, जब भी आप करते करते थक जाते हो, प्रभु के पास आओ और प्रभु को पुकारो, तो एवरीडे हमें प्रभु शांति देंगे। हर काम में परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष और बरकत आएगा। हालेलुया। परिस्थिति में तो आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन प्रभु आपको निकालेंगे और वो परिस्थितियाँ आपको ऊंचा और भी अधिक ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। हालेलुया जीसस। प्रभु की आराधना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हमें गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आसमान के नीचे धरती पर प्रभु यीशु का ये एक नाम है जो हमें आराम देता है, और इस समय आपको आराम मिलेगा। आप भी सुन सुन कर गाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया है कि डेली हम थोड़ी देर 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और प्रभु की और अधिक आशीष मिलती है हमें। आप प्रभु निश्चय आपके इस परिश्रम को बहुत बरकत और आशीष देते चले जाएंगे। डेली जो आप परिश्रम करो, प्रभु आपको निश्चय ही बड़ी आशीष देंगे। और इस परिश्रम पे, इसके लिए ये परिश्रम है आपका। अभी हम लोग क्यों हैं यहाँ पे? परिश्रम करने के लिए। प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु का भवन बनाते हैं, प्रभु को क्यों निकट हम आए हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अभी। तो इस समय जितना ज़्यादा आप परिश्रम कर सकते हो प्रभु के वचन ध्यान से सुनने के लिए, खड़े होके नहीं, बैठे बैठे नहीं लगता है तो खड़े होके आप सुनिए, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया जीसस। तेरे नाम की जयकार हो, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसमान के नीचे और धरती पर
आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा
द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा है और हमें अपने जीवन में प्रभु के नाम को हमेशा ऊंचा रखना है और हर बात में सामर्थ्य हमें जानना है और जानने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है और हर समय हमें प्रभु हमारे संग रहते हैं और हमारा वो मदद करते हैं जब हम मदद मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मदद मांगते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर है। जैसे वचन संहिता 53 उसका 1 पद में लिखा है, हमें हमेशा यही बोलना है कि परमेश्वर है जो हमारे लिए काम करता है। आप परमेश्वर उसको सुनेगा जब आप देखेंगे कि आप विश्वास करके क्या बोल रहे हैं और परमेश्वर उसके अनुसार करता है। जैसे प्रभु कहता है वचन संहिता 53 उसका 1 पद में, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो जब आदमी सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई न्याय नहीं करता, कोई कुछ नहीं, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर होता तो ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ भी चीज़ होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं और परमेश्वर उसको होने देता है। जैसे एक विश्वासी के जीवन में भी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसके पीछे परमेश्वर का भी विशेष उद्देश्य है कि वो परखा जाए और भी सिद्ध हो जाए और ये भी प्रकट किया जाए कि शैतान की कितनी भी छल बल प्रपंच हो उसे नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसे जीवन से बढ़कर बनाया, विजयी जीवन दिया, अनंत जीवन दिया है और परमेश्वर हमेशा वो उसका जीवन ऊंचा 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 ही रहता है। जिस तरह से हम देखते हैं लाजर के विषय आप सुनते हैं, लूका 16 अध्याय में हम लोग को मिलता है। लाजर यद्यपि परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन एक तरफ धनी व्यक्ति था और एक तरफ जो है कि लाजर था। लेकिन जैसा नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता अंत में प्रकट होती है। हर किसी के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना और मनसा होती है। किस बर्तन को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं उस उदाहरण को प्रभु ने बताया, जिस तरह से एक किसान जो था कि बहुत सारे लोगों को खेत पे काम करने के लिए लगाया। बहुत सारे लोग सुबह लगाए गए, कुछ लोग कुछ समय बाद लगाए गए, कुछ लोग दोपहर में लगाए गए, कुछ लोगों को 1 घंटा पहले लगाया गया। लेकिन सबको जितना सुबह जितने लोगों ने काम पे जितने लोग लगे थे उनको 1 दिनार ठहराया गया था, तो उनको 1 दिनार दिया। और जिन लोगों ने शाम को जो लोग ज्वाइन किया था और 1 ही घंटा काम किया था उनको भी 1 दिनार दिया। तो ये परमेश्वर की इच्छा की बात है कि किस बर्तन को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। ऐसे तो हम देखेंगे तो लाजर को हम देखेंगे कि वो कितना ही एक दुर्दशा का जीवन वो जी रहा था। मीन्स वो उस धनी व्यक्ति के डेढ़ी पर पहुंचा दिया जाता था, उसको खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता था। सचमुच आज कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं परिस्थितियों को, लेकिन इसलिए हमें कुछ भी चीज़ यूं ही नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। और प्रभु इसीलिए बोलता है बुद्धिमान भी, मूर्ख भी जब चुपचाप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। तो वो लाजर जो था बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो है कि उस चौखट में बैठा दिया जाता था और चूर चार गिरा हुआ खाता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता था। आज सब कुछ भरपूरी में रहता है, ऐसे समय तो हर कोई परमेश्वर को धन्य धन्य कहते रहते हैं, लेकिन जब नहीं होता उस समय भी धन्य कहना वो उसका बात ही कुछ अलग है। विश्वास से करते हैं धन्य धन्य कहते हैं। विश्वास से क्या करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, धन्यवाद स्तुति के साथ प्रार्थना करो। तो लाजर को परमेश्वर ने आशीष दी थी कि वो विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा करता था। यद्यपि उसे खाने के पीने के लिए भी तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की अधीनता में था और परमेश्वर की बड़ाई करता था। और वहीं धनी व्यक्ति को जब आप देखेंगे तो उसे कुछ कमी नहीं थी और उसने यही सोचा कि इतना धन अधिक हो गया कि घर में नहीं समा रहा है। तो उसने सोचा कि मैं सारे बखारियों को तोड़ूंगा और इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा। हे मेरे मन, खा पी और आनंद कर, उसने कहा।
लेकिन उसने एक रोटी का टुकड़ा भी लाजर को देने की ताकत नहीं थी उसमें। इतना कंजूस था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था। आज भी यदि हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा टुकड़ा भी किसी को देने के लिए बहुत दर्द करेगा। 5-10 रुपया भी लोग नहीं दे पाते। बहुत रुपये होते हैं, कोई मांगने वाला भिखारी आ जाता है तो लोग उधर देखते भी नहीं, देते भी नहीं, हालांकि बहुत कमा रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर होता है और दया होता है और हम लोग दे पाते हैं। तो धनी व्यक्ति ने उस लाजर को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जब दोनों मर जाते हैं तो हम देखते हैं लाजर की बुद्धिमत्ता उस समय प्रकट होती है कि वो धनी व्यक्ति नरक में चला गया, जहाँ उसको पानी के हर समय पानी का प्यास महसूस होता था। नरक में आपको थोड़ी देर अगर पानी की प्यास महसूस हो तो कैसा लगता है, लेकिन वहाँ पर नरक ऐसा है, यदि आपको प्यास लग रहा है तो निरंतर प्यास, निरंतर घंटों घंटों दिन भर। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि 12 घंटे दिन हुए 12 घंटे रात हुए, एक ही दिन 1000 वर्ष के समान लंबा होता है। इसलिए लिखा है दूसरा पत्रस 3 अध्याय में, परमेश्वर के निकट, और वचन संहिता में भी लिखा परमेश्वर के निकट एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर के निकट एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, वचन संहिता 90 में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो हजारों वर्ष तक लोग प्यास महसूस करेंगे वहां पे। इस सीक्रेट को समझ लीजिए। यहाँ तो हम लोग थोड़ी देर प्यास महसूस करते हैं, जाके पी लेते हैं। थोड़ी देर आप प्यासे होते हैं तो कितना कैसा लगता है, पानी प्यास के लिए, पानी की प्यास बुझाने के लिए आप पानी तुरंत पी लेते हो, आराम लग जाता है। लेकिन आज जब यहाँ पर हम किसी पर दया नहीं करना चाहेंगे, प्रभु की महिमा नहीं करना चाहिए, पानी, भोजन, वस्तु सब प्रभु ने दिया है, और लोग जानवर की तरह यूं ही पी जाते हैं। डेली मिल रहा है, डेली खा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करते हुए खाने पीने के लिए सारी चीज प्रभु ने हमें दिया एंजॉय करने के लिए। तो क्या होगा कि यदि प्यास महसूस करें तो निरंतर प्यास, हजारों साल तक प्यासे महसूस करेंगे। भूखा महसूस करें तो हजारों साल तक भूख लगेगा इस दुनिया में। जो दूसरों को भूखे देखकर दया नहीं करेंगे तो प्रभु अनुग्रह करे हम पर कि हम लोग सीख सके परमेश्वर के काम को, स्वभाव को। और क्या होता है, तो वहां पर वो धनवान व्यक्ति प्रार्थना करता है और यही बोलता है कि लाजर को भेज दे कि एक पानी का बूंद मेरे मुंह में गिरा दे। तो जिसको उसने जिंदगी भर क्या क्या हेट किया, तुच्छ जाना, जिसको उसने जिंदगी भर तुच्छ जाना, यही सोचता रह गया, अरे परमेश्वर ने इस पर अनुग्रह नहीं किया है। प्रभु दया करे कि दीन दर्द विभिन्न तरह के सिचुएशन परमेश्वर ही आने देता है, लेकिन प्रभु बोलता है जो दरिद्र की दुहाई पर या कंगाल की दुहाई पर जो कान नहीं लगाता है, ध्यान से सुनिए, जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाता है वह आप भी पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी, लिखा है। इसलिए हमें डरना चाहिए, यदि कोई कंगाल दुहाई लगा रहा है, कुछ मांग रहा है और हम नहीं अगर मदद करते हैं तो हम भी पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए प्रभु कहते हैं जो दरिद्र को दान देता है, जो दरिद्र को दान देता है वह परमेश्वर को, यहोवा को उधार देता है। यदि दरिद्र को आपने दिया मतलब आपने परमेश्वर को उधार दे दिया। कौन दे सकता है उधार? इसलिए कई बार बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इसका तो हाथ पैर है, इसको हम क्यों देंगे? अरे वो मांग रहा है क्योंकि उसका सिचुएशन खराब है, इसीलिए तो मांग रहा। मांगना भी तो इजी बात नहीं है। सिचुएशन खराब है इसलिए मांग रहा है, तो मांग रहा तो हमें देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम नहीं देते हैं तो हमें को घाटा होता है। हम देते तो परमेश्वर को देते उधार। जो दूसरे की दुहाई को सुनकर उसकी मदद करता है तो आप भी पुकारेगा, उसकी सुनी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम अपने लिए ही देते हैं। प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम ऐसा कर सकें। तो हम देख रहे थे यहाँ पे वजन संहिता 53 में मूढ़ क्या कहता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। परमेश्वर काम कर रहा है, हर परिस्थिति में परमेश्वर काम कर रहा होता है, हम उसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ न्याय नहीं करता है, कुछ नहीं देखता है परमेश्वर। जो मन में आ रहा है सो करो, ऐसा जो लोग सोचते हैं। वजन से 53 में लिखा, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर को लोग नहीं सोचते कि परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहा है, इस वजह से मनमानी कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर के विषय कहता है वजन से 53 उसका 2 में, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। परंतु परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करते रहता है ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से देखता रहता है कि कौन मनुष्य बुद्धि से चल रहा है, और परमेश्वर को पूछता है कि नहीं पूछता है, परमेश्वर को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है। तो बुद्धि से चलने वाला अर्थात परमेश्वर को सोच सोच कर, परमेश्वर के वचन को याद करके जो चलता है एवरीडे। और जो लोग बुद्धि से चलते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर यहोवा उनका पूरा उद्धार करता है, उन्हें आशीष देता है, और उनकी आशीष अनंत काल तक बढ़ती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को हमें देखना है। और संसार का ज्ञान, जैसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है, इस संसार का जो ज्ञान है वो मूर्खता है परमेश्वर के सामने। इस संसार का जो ज्ञान है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है और बहुत ही बुद्धिमान समझता है, तो उसके विषय कहता है 18 पद में, 1 कुरिन्थियों 3 का 18, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर जब हम ध्यान लगाते, बहुत लोग इसको मूर्खता भी समझते हैं, प्रार्थना करना मूर्खता समझते हैं, परमेश्वर की बातें बोलना मूर्खता समझते हैं, बहुत लोग मजाक भी करते हैं। लेकिन वह अपनी बुद्धि, अपनी ताकत पे भरोसा करके सारा काम करते हैं, लेकिन एक हद के बाद पूरा दुनिया का धन दौलत भी पा लेते हैं, लेकिन अंत में मूढ़ ही साबित होते हैं। मूढ़ मतलब अंत में कुछ नहीं मिलता। जैसा धनवान व्यक्ति को अंत में क्या मिला? अपना अनंत काल तो नरक में वो व्यतीत करेगा। यदि प्यास महसूस हो रहा तो हजारों साल तक प्यासा ही महसूस करेगा। मतलब जब बहुत प्यास हम लोग को महसूस होती तो क्या चैन मिलता है? अनंत काल तक वो बेचैनी में रहेगा, अनंत काल तक भूखा रहेगा, अनंत काल तक उनके शरीर में कीड़े अंदर बाहर होते रहेंगे, घृणित, वो अत्यधिक घृणित ठहरेंगे वो लोग। इस संसार में बहुत ही अच्छा, महीन, मलमल, बहुत अच्छा जीवन जिया होगा, जिस तरह से वो धनी व्यक्ति था, उसको कोई चीज कमी नहीं थी, जो चाहता था सो कर सकता था। लेकिन एक चीज उसने नहीं की, परमेश्वर का वचन नहीं सुना उसने, परमेश्वर का ध्यान नहीं लगाया उसने, परमेश्वर का भय नहीं माना उसने, परमेश्वर की महिमा नहीं की उसने। तो ऐसा भी हो सकता है, धन शैतान की ओर से भी आता है, और बिना परमेश्वर का ध्यान दिए भी धन आता है, लेकिन उस धन में दुख ही दुख होता है, अनंत काल का नरक होता है। लेकिन जो धन परमेश्वर की ओर से आती है उसमें दुख नहीं मिलाता, उसमें सुख और सुख होता है, भविष्य अच्छा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है, तो सांसारिक ज्ञान के द्वारा जो धन हम पाते हैं अंत में हमें मूर्खी बना देता है, क्योंकि अनंत काल का जीवन तो या तो स्वर्ग है या तो नरक है। आज स्वर्ग देने के लिए प्रभु ने कहा है, मार्ग सच्चा जीवन मैं हूँ, स्वर्ग का रास्ता मैं हूँ, पापों का क्षमा मैं करता हूँ, मैंने जान दिया है, इसलिए जाओ सबको प्रचार करो। प्रभु यीशु ही है जो जान दिया सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए, रोगों को भी वो चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। इस संसार का ज्ञान से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, उसके लिए परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया उसको जानना जरूरी है। और हम और आप आज जान गए हैं,
ये परमेश्वर की बड़ी आशीष मिली है जो हमने वजन से 147 उसका 19-20 में देखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन और चेतावनियों को इस्राएल को ही बताया। तो ये परमेश्वर की आशीष है। तो लिखा है धोखा, यदि इस संसार का ज्ञान बहुत धन पाके अगर कोई व्यक्ति बहुत गुरूर कर रहा है और परमेश्वर का ज्ञान को नहीं जानता, उद्धार को नहीं जानता, तो वो धोखे में है। और लिखा है इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। तो मूर्ख कैसे बनते हैं? मतलब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने बल पर, बुद्धि पर, धन पे भरोसा नहीं करते, प्रार्थना करते हैं। आज अगर आपको ऐसा सिचुएशन में परमेश्वर डाला है कि आपकी शक्ति काम नहीं कर रही है, आपका धन काम नहीं कर पा रहा है और आप विवश हो रहे हो प्रार्थना करने के लिए, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आज परिस्थिति में जब हम पढ़ते हैं, विपरीत परिस्थिति में पढ़ते हैं, तो हम प्रभु को पुकार पाते हैं, तो ब्लेसिंग, और यही ब्लेसिंग स्वर्ग में जगह तैयार करता है आपके लिए। जिस तरीके से हम देखिए उस लाजर को स्वर्ग में उसने जगह पाई और उसकी बुद्धिमत्ता अंत में प्रकट हुई। यदि पहले उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट हो जाती तो धनवान व्यक्ति भी नहीं विश्वास कर लेता, लेकिन परमेश्वर ने उस धनवान व्यक्ति से उस ज्ञान को, स्वर्ग के ज्ञान को, जिससे अनंत काल तक जो एक राजसी जीवन जिएगा, स्वर्ग में जीवन जिए, उस भेद का ज्ञान को परमेश्वर ने धनवान व्यक्ति से छिपा के रखा था, लेकिन लाजर पर उसने प्रकट किया था। बस लाजर उसको अच्छी रीति से जानता था, इसी वजह से धन संपत्ति भोजन नहीं भी मिला तो अभी उसने परमेश्वर की बड़ाई करनी, परमेश्वर को ताकना और परमेश्वर की सच्चाई पर बने रहना उसने इनकार नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार का जो जीवन है क्षणभंगुर है, ये भी प्रभु हमें आनंद से जीने के लिए देता है, लेकिन प्रभु की महिमा करते हुए हमें जीना है। इस जीवन को एक शाम का जीवन, एक पल का जीवन प्रभु ने बताया है, लेकिन असल जिंदगी हमारी आने वाली है जो स्वर्ग की जिंदगी हुई। ये तो बस हल्का सा ट्रायल है, प्रभु ने स्वर्ग का हल्का सा स्वाद दिया है। लिखा जिन लोगों ने स्वर्ग का स्वाद पा लिया है, उद्धार का स्वाद पा लिया है, हाँ, स्वर्ग का स्वाद हमें मिला है, प्रभु का प्रेजेंस में जो शांति मिलती है, आनंद हमें मिला है। ये पृथ्वी क्या है? एक स्वर्ग का हल्का सा टेस्ट है, स्वर्ग का हल्का सा स्वाद है, जिसके विषय लेके पृथ्वी स्वर्ग का प्रतिबिंब है, एक मॉडल है, लेकिन स्वर्ग नहीं है, लेकिन स्वर्ग की छाया है, लिखा है। हालेलुया। तो असल जो है स्वर्ग जो है उसको परमेश्वर पृथ्वी पर उतारने वाला है, जो प्रकाशित वाक्य में हम लोग को मिलता है, लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में भी 19 अध्याय में मिलता है। स्वर्ग को नए यरूशलेम को मैंने 19 या 21 अध्याय में, नए पृथ्वी को मैंने स्वर्ग को पृथ्वी को उतरते देखा, जिसकी मैं मेरे सब मनुष्य के समान थी, ये सब लिखा हुआ है। उसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतारने वाला है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आग से प्रकट होगा, उससे पहले परमेश्वर आग से प्रकट होगा और सब लोगों के कार्य परखे जाएंगे। परमेश्वर कहता है आग से प्रकट होगा और सब लोगों का कार्य परखे जाएगा, और जिसका रह जाएगा वही जो है पुरस्कार पाएगा, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 पद में हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी सेकेंड टाइम आग के साथ प्रकट होने वाला है। ऐसे लिखा है सारी पृथ्वी आग से जला दी जाएगी, आग से जला दी जाने के लिए रखी गई है, और थोड़ा थोड़ा तो अभी जल ही रहा है, और धीरे धीरे पूरा खत्म भी हो जाएगा। परमेश्वर खत्म कर देगा और नई सृष्टि बनाएगा, और नई सृष्टि जिस तरह से पिछले समय की सृष्टि जल प्रलय से नष्ट हो गई, लेकिन जो लोग विश्वास हो गए थे सब मेहनत और परिश्रम से, बहुत हंसी मजाक ठट्ठा निंदा नूह और उसका परिवार ने सहा था, मजाक सहा था, लोगों ने बहुत तरह की बातें उनको बोला था। 120 साल तक वो लोग सहे थे, और उनको परमेश्वर ने एक नई पृथ्वी, नया आकाश दिया, और सारे जितने ठट्ठा करने वाले लोग थे वास्तविक हो गए, पानी में डूब मरे, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही अभी भी होगा, तुमको अंत तक धीरज धरे
रहना है। हमारा ज़िंदगी जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। प्रभु ने जो हमें आनंद दिया, आगे एवरीडे एक्साइटमेंट हमारे लिए प्रभु ने रखा है। तो आज जब आप वचन में परिश्रम कर रहे हो, ये कभी बेकार नहीं जाएगा। एवरीडे ये परिश्रम हमारा जो हम बाइबल स्टडीज़ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये परिश्रम है। आप परमेश्वर कभी हिम्मत मत हारिए। जिस तरह से लाजर को हम देखें कि वो तो भी परमेश्वर को ताकता रहा और अंत में उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट हो गई। तो दूसरों को देखकर अपने आप को घायल मत कीजिए, परमेश्वर को ताकते रहिए। जिस तरह से लाजर के पास उस समय आलीशान बिल्डिंग नहीं था, वो भिखारी के समान था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने गुप्त में उसको कितनी आशीष दी थी। उस ज्ञान की सच्चाई उसके अंदर था और एक बड़ी आशीष उसे मिली थी विश्वास का, कि हर हाल में वो प्रभु पर विश्वासी बना रहे और अंत में उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट हुई। ऐसे समय प्रकट हुए जब वो धनवान व्यक्ति अपने उस बुद्धि को नहीं ले सकता था, अपने आप को बचा नहीं सकता था। जरूर परमेश्वर ने मौका दिया होगा, क्योंकि परमेश्वर तो पक्षपाती है नहीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया होगा और ध्यान नहीं दिया होगा। पूरा धन संपत्ति पर उसका पूरा ध्यान था। तो आज धन संपत्ति भोजन वस्तु इस संसार में बटोरते जरूर है, उसको ढूंढते जरूर है, लेकिन परमेश्वर को सबसे पहले ढूंढना है। दिन भर तो हम दुनिया की चीज़ों को ढूंढते हैं, इसलिए प्रभु ने बोला सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो, सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो। तो हम इस दुनिया की चीज़ों में, हम ये दुनिया की चीज़ें हमें मूर्ख न बना पाएंगे, मीन्स हमारी ज़िंदगी का अहेर न कर पाएंगे, स्वर्ग को हमसे छीन नहीं पाएंगे, अनंत जीवन को छीन नहीं पाएंगे। और परमेश्वर की संगति में संसार में हम लोग परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फास्टिंग करते हैं, विभिन्न तरीके से मेहनत करते हैं। हम लोग वचन में ढूंढते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते, इसका मैसेज उसका मैसेज सुनते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। ये आप मेहनत कर रहे हो और अंत में परमेश्वर खुद ही सामने हाजिर हो जाएगा। आने वाले समय में आप जिधर देखेंगे उधर प्रभु ही नजर आएगा स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर भी वो जीवन दे रहा है। सूरज चांद सितारे नहीं होंगे, प्रभु की उपस्थिति से ही रोशनी होगी, लिखा है। जब ये नई सृष्टि होगी, ये जला दी जाएगी। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए, जो लाजर जैसे लोग हैं या फिर धनी भी है, जैसा भी है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने धन को इस्तेमाल करें। प्रभु की महिमा के लिए धन को जरूर इस्तेमाल कीजिए, तब आप धन्य होंगे और धन संपत्ति आपकी बढ़ेगी, स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। आप परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे आप चले, इस बात को ना भूलिए कभी। आप परमेश्वर आपको हमेशा का जीवन देते जाएगा। यदि हम सिर्फ परमेश्वर को ध्यान न देकर अपने ही संसार के ज्ञान में, संसार जो सिखाया है, संसार से जो आप सीखे हैं, उसी पर ध्यान लगा के अपने आप को ज्ञानी समझ के प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं लगाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो ये ज़िंदगी वैसे उस संसार के लोगों की नाई खत्म हो जाएगी। जिस समय नूह के समय लोग थे, केवल नूह ही बुद्धिमान व्यक्ति पाया गया था, एक ही व्यक्ति पाया गया था और वो उसकी बुद्धिमत्ता भी लोगों को समझ में नहीं आई थी उस समय। नूह केवल बुद्धिमान अकेला व्यक्ति था और उनको भी समझ में नहीं आया। लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आता तो लोग नूह के साथ हो लेते और नूह के साथ अंदर चले जाते जहाज के अंदर। लेकिन जब पानी आने लगा, वर्षा होने लगा, क्यों उनको समझ में नहीं आया? नूह ने तो 120 साल प्रचार किया था, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आज हमें ध्यान देना है। यदि हम ध्यान देंगे तो विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे लाजर ने ध्यान दिया था और उसको दुख तकलीफ थी, तो भी क्योंकि परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझता था, इस वजह से उसने चूर-चार खाना पसंद किया, लेकिन परमेश्वर की महिमा करना उसने नहीं छोड़ी। उसी तरह नूह ने भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सुनकर परमेश्वर के कार्यों को जानता था कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है और परमेश्वर पर विश्वास करता था। अन्यथा परमेश्वर जिन बातों की चर्चा उससे कर रहे थे, ना कभी हुआ था, ना उसने कभी देखा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ रह के परमेश्वर को जानता था। परमेश्वर की बातें जो कभी हुई नहीं थी, उन सारी बातों को बोलता है, उन पर उसने विश्वास किया था, उसके अनुसार जगह साइक उसने सही थी। हालेलुया। तो आज अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, तो जग क्या बोल रहा है, संसार क्या बोल रहा है, आप जो कुछ कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, अन्य भाषा बोल रहे हो, वचन स्टडी कर रहे हो, दशवांश दे रहे हो, दान दे रहे हो, स्तुति कर रहे हो, एवरीडे वचन स्टडी कर रहे हो,
लोग तरह तरह की बात बोलेंगे, लेकिन आपका अपना ज्ञान आपको संभालेगा, आपका अपना विश्वास। विश्वास कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। ज्ञान क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है। वो अगर सही सही आपके अंदर होगा तो जग कुछ भी बोले, आप ढीठ बने रहोगे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे माथे को चकमक पत्थर के समान कड़ा कर देता हूँ। यिर्मयाह 1 अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हारे माथे को, 1 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा 16, 17, 18, मैं तुम्हारे माथे को चकमक पत्थर के समान खड़ा कर देता हूँ। वे तुमसे लड़ेंगे से, उनको देख के मत डरना, वे तुमसे लड़ेंगे सही, परंतु तुम पर विजय नहीं होगा, क्योंकि जय देने के लिए मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे उससे लड़ूंगा। हालेलुया। चकमक पत्थर मतलब हीरे के समान, जो सबसे बड़ा पत्थर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जग संसार के लोग तरह तरह की बात बोलेंगे, और पहला तो तुम्हारे घर के ही लोग तेरे बैरी होंगे। घर के लोग अगर नहीं जानते तो लोग बोलेंगे, घर के लोग ही वचन अगर सही से नहीं जानते तो वो लोग आपको टीका टिप्पणी करेंगे, आलोचना करेंगे। तुम्हें सहना है उसे, क्योंकि तुझे वचन को सही रीति से याद है, समझ है। तो कोई कुछ भी बोले, चाहे माँ हो या पापा, कुछ भी बोले, सबसे बड़ा पापा का बात है। यदि तुम समझते हो, वचन समझते हो, तो आप हर चीज़ को टॉलरेट करेंगे, आप स्थिर बने रहोगे और उसका रिवार्ड पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। महान पिता, तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं। एक एक को तूने ज्ञान दिया, समझ दिया, सामर्थ दिया है, और एक एक मूर्खता के समान नहीं, वरन मूढ़ के समान नहीं, वरन बुद्धिमान के समान बात करते हैं कि परमेश्वर तू हमेशा से राज्य करता है। राज और प्रक्रम तेरी ही है, और तू ही कार्य कर रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक बुद्धिमान बच्चे तेरी बुद्धि से और भी अधिक भरते जाएंगे, समझ से भरते जाएंगे, सामर्थ से भरते जाएंगे, धन से भरते जाएंगे, रुपयों से भरते जाएंगे, गुड हेल्थ में रहेंगे, इनके घर में परिपूर्णता होगी, हमेशा की शांति होगी। यस, हमेशा की शांति होगी, क्योंकि ये समझदार बच्चे हैं, ये वचन को समझते हैं और वचन समझने में मन लगाते हैं। ये शैतान को कुचलने वाले, रौंदने वाले और उनको चीर-फाड़ करने वाले होंगे। और परमेश्वर ये जय के जुलूस में चलेंगे, इनके मुंह से हमेशा तेरे जय जयकार निकलती रहेगी, और तेरी महिमा विश्वास से भरे हुए होंगे। तेरे नाम की जयन एक एक भाई बहनों पर, इनके सिर को अभिषेक से भर दे इस वक्त, इनके सिर में अभिषेक उतारा इस वक्त, तेरे अभिषेक का मसा उतारा इस वक्त। यीशु के नाम से प्रभु तेरा अभिषेक भर जाए इनके सर पर, कि दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा पर मेरे स्वामी तेरे आनंद से भर जाए, तेरी शांति से भर जाए, तेरी महिमा से भर जाए, तेरी शक्ति से भर जाए, आशा विश्वास से भर जाए। चाहे जो कुछ भी इनकी जिंदगी में हो रहा है, जिस तरह से लाजर हर परिस्थिति में बना रहा, चाहे उसे चूर चारी क्यों ना खानी पड़ी, परमेश्वर पर दीनता से दीन बना रहा, नम्र बना रहा, वेट करता रहा, और उसको परमेश्वर ने महिमा दी। और आज भी जब सारे जग में उसके विषय वर्णन करवाता है, परमेश्वर उसको महिमा देता है। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे समझ एक एक अंदर बना रहे, नूह के समान तेरे वचन की अंडरस्टैंडिंग और समझ इनके एक एक के अंदर बना रहे। जैसा नूह सुना और जो बातें कभी नहीं हुई, उन बातों को उसने विश्वास किया, तो वैसा ही विश्वास एक एक के अंदर में, ऐसा अनुग्रह के अंदर इसी वक्त प्रवेश करे, दया कर। और पूरे घराने समेत जैसा नूह स्वर्ग राज में प्रवेश किया, जैसा विपत्ति से बच गया और उसके दास एक नई सृष्टि चली, वैसी तू फिर से एक नई सृष्टि जो बनाने वाला है, जिसमें धार्मिकता राज्य करेगी, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होगी। परमपिता परमेश्वर एक एक जीवन में वही शांति, वही शामत, वही समझ, वही विश्वास, वही डिलिजेंट स्पिरिट, वही ईगरनेस एक एक अंदर बना रहे, वही मेहनत, वही धीरज एक एक अंदर, आत्मा के फल, आत्मा के वरदान और समझ और सामर्थ सब कुछ पाया जाए। उसके दास की तेरी महिमा करें। आपका धन्यवाद। हालेलुया। हर रुकावट बंधन को तो दूर किया है, एक एक को शांति और आशीष मिली है, और अश्यकम एक एक जीवन में तो नीचे प्रवेश पूरा करता जाएगा, अश्यकम करता जाएगा। हालेलुया। उनके अश्यकर्मों को हम सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, रोग बीमारी परेशानी दूर हुई है। हालेलुया। धन्यवाद है तुम्हारे इंडिया को छूले, इस दुनिया को छूले प्रभु। अब सब लोग उद्धार पाए, जीवन पाए, शांति पाए, मुक्ति को पाए, उद्धार को पाए, दुष्ट के काम, अंधकार के काम पूरे इंडिया से नष्ट हो, और धारा किनारे लोग तेरे पास आए। जितना भी अन्याय है, भ्रष्टाचार है, पाप है, बुराई है, दूर हो।
हर एक नेता अधिकारी जितने भी हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री मुख्यमंत्री हैं सबको चुने परमेश्वर की सच्चाई की आत्मा अनुग्रह प्रेम की आत्मा पवित्रता की आत्मा है कि हर कोई पवित्रता से सच्चाई से काम करे परमेश्वर का भय माने कोई मनुष्य का नहीं परमेश्वर का भय माने तो सबका उन्नति और उद्धार हो हर बेरोजगारी दूर हो सही रीति से रोजगार के संसाधन लोगों के लिए तैयार किए जाए सही जगह हर एक स्टेट में काम हो बेवजह का जितना अशांति विभिन्न स्टेट में है वो दूर होने पाए और किसी को ठगा ना जाए हर कोई सच्चाई से एक एक नागरिक सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढने वाले हों ताकि भलाई होने पाए क्योंकि परमेश्वर ही आशीष और उन्नति देता है क्योंकि तू संभाल पूरे दुनिया में तेरी शांति तेरी आत्मा बनी रहे तेरी महिमा शैतान के कामों से एक को बच्चा यीशु के महान नाम में आमेन 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 आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने घराने समेत स्वर्ग राज में निश्चय 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 पहुंचाएगा यीशु के नाम में आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु ने हमें आशीष दी आपको आशीष दी है कि आशीष का आनंद ले प्रभु की महिमा करते रहे गुड नाइट एवरीवन गॉड ब्लेस यू सी यू टुमारो।